भारत नदियों का देश है और हर नदी की अपनी कहानी है। दक्षिण भारत की गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी का प्रवाह केवल जल का नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपराओं का प्रवाह है। इसके किनारे सभ्यताएं पली बढ़ी और इसके जल ने अनगिनत पीढ़ियों का पोषण किया। गोदावरी का रहस्य उसके उद्गम स्थल, पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व में छिपा है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक ऋषि के तप ने इस नदी को धरती पर उतारा और क्यों हर 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला लगता है। आइए गोदावरी की कहानी में डूबकर उसके महत्व को और गहराई से जानते हैं। गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यहीं से यह छोटी सी धारा निकलकर एक विशाल नदी का रूप लेती है। त्र्यंबकेश्वर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजते हैं। मंदिर के पास कुशावर्त कुंड है, जिसे गोदावरी का मुख्य स्रोत माना जाता है। अपनी यात्रा में गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों को छूती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यह नदी लाखों हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। गोदावरी की यात्रा हमें सिखाती है कि महानता की शुरुआत विनम्रता से होती है। एक पतली धारा आगे चलकर विशाल नदी बन जाती है। गोदावरी के उद्गम की कथा ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी है। त्र्यंबकेश्वर के जंगलों में गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से अकाल में भी लोगों का पेट भरा, जिससे अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। षड्यंत्र के तहत गौतम ऋषि पर गौहत्या का झूठा पाप लगा और उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। दुखी होकर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा की एक धारा को वहां प्रकट किया, जिससे गौतम ऋषि पाप मुक्त हो गए। इसी कारण इस नदी का नाम गौतमी या गोदावरी पड़ा। यह कथा बताती है कि गोदावरी केवल जल नहीं, बल्कि तप, त्याग और पुण्य का प्रतीक है। हर 12 साल में गोदावरी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जो नासिक त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। इसकी जड़ें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हैं, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं। कुंभ मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। गोदावरी के घाटों पर शाही स्नान का आयोजन होता है, जिसमें स्नान को अमृत के समान माना जाता है। गोदावरी पुष्करम भी हर 12 साल में मनाया जाता है, जिसमें स्नान और पितरों का तर्पण पुण्यदायी माना जाता है। गोदावरी में स्नान का महत्व केवल पौराणिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। यह तन और मन दोनों को ताजगी देता है। आस्था और परंपरा की यह नदी अपने भक्तों को मां की तरह गले लगाती है। गोदावरी का महत्व आधुनिक भारत के विकास में भी है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए जीवन रेखा है, जिससे खेतों को पानी मिलता है। गोदावरी के बेसिन को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस पर बने जायकवाड़ी, श्रीराम सागर और पोलावरम जैसे बांध सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं। गोदावरी परिवहन और पर्यटन का भी माध्यम है। इसके किनारे बसे शहर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह नदी हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और लोगों को प्रकृति के करीब लाती है। गोदावरी दक्षिण भारत की आत्मा है। हमें इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि इसकी धारा हमेशा जीवन देती रहे।